लौंग से अपने दुश्मन को कैसे खत्म करें, लौंग से धन को कैसे प्राप्त करें, लौंग से मां दुर्गा को कैसे खुश करें, ये तमाम तरह की बातें हमारी रसोई में मिलने वाली एक छोटी सी लौंग बहुत चमत्कारी है। क्या आपको पता है लौंग से वशीकरण होता है? क्या आपको पता है कि लौंग छोटी सी जरूर है दिखने में, ये नाक की लौंग की बात नहीं कर रही हूं मैं, खाने वाली लौंग की बात कर रही हूँ, लेकिन आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब लौंग तो खरीद सकते हैं आप, इतना तो आप कर सकते हैं ना। सबसे पहले लौंग, लौंग अपने गद्दे के नीचे रखकर सोना चाहिए और इसे महीने में एक बार बदलना चाहिए। ऐसा करने से बुरे सपने रात में आने खत्म हो जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, पति पत्नी के झगड़े भी खत्म हो जाते हैं। लौंग रात के समय गद्दे के नीचे आप अपने बच्चों के कमरे में भी रख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात इससे भी ज्यादा है, अगर आपके बिस्तर पर खटमल हो तो वो भी खत्म हो जाते हैं। यानी कि एक उपाय और 5 लाभ, ये आपको सिर्फ इसी चैनल पर पता लग सकता है। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। लौंग 108 अगर बनाकर माला मां को अर्पण की जाए और माला ना बन रही हो, आपसे लौंग बार बार टूट रही हो, तो 108 लौंग को पान के पत्ते पर रखकर मां दुर्गा के समक्ष नवरात्रि में या नवरात्रि के बिना किसी भी शुक्रवार वाले दिन अर्पण किया जाए तो आपकी मनो इच्छा पूर्ण होती है। लौंग एक लेकर नींबू के अंदर 4 लौंग गाड़कर हनुमान जी के मंदिर में रख दी जाए और आपका कोई काम ना हो रहा हो, ये उपाय आप मंगलवार वाले दिन करें तो आपकी सब इच्छा पूर्ण होती है। जब आप नींबू के अंदर लौंग गाड़ेंगे तो वो लौंग टूटेगी, लेकिन उसे वापस बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि जब आप लौंग गाड़ें तो कोई भी लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। लौंग चबानी चाहिए, लौंग चबाने से आपका शनि, राहु और बहुत सारे तमाम ग्रह अच्छे होते हैं, आपके मुंह से अच्छी खुशबू भी आती है और आपका बुध ग्रह भी अच्छा होता है, आप बोलते अच्छा है। कपूर लौंग माता रानी को बहुत पसंद है। अगर वो आप माँ को अर्पण करते हैं और अपने घर में कपूर और लौंग आप जलाते हैं तो आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होता है और घर से नेगेटिव एनर्जी और नजर दूर होती है। किसी को भी भूल कर कभी कपूर और लौंग गिफ्ट में ना दें आप, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना सौभाग्य उसे दे देते हैं। कोशिश कीजिए कि उस व्यक्ति से कहें मुझसे पैसे ले जा, तो खुद जाके खरीद लो, लेकिन मेरे घर की लौंग और कपूर ना ले, क्योंकि आपके घर की लौंग और कपूर से आपका वशीकरण किया जा सकता है। लोग क्या करते हैं कि लड्डुओं के अंदर गणेश जी को लौंग लगाकर भोग लगाते हैं, लेकिन ये जोड़े से होनी चाहिए। ऐसा करने से गणपति महाराज खुश होते हैं। किसी भी बुधवार वाले दिन 21 लड्डू लेकर और हर लड्डू पे 2-2 लौंग रखकर 101 रुपए रखकर गणपति जी के चरणों में रखकर अपनी मन्नत बोलकर आ जाएं। समक्ष उनके 2 मिनट खड़े होकर ओम गण गणपते नमः का जाप करें और पीछे मुड़कर ना देखें। जैसे ही पंडित आकर उसमें से लौंग निकाल कर खाएगा, जैसे ही कोई भी व्यक्ति उसमें से लौंग निकाल के खाता जाएगा, आपकी विश उतनी ही परसेंटेज जल्दी जल्दी पूरी होती चली जाएगी। 8 लौंग काले धागे के अंदर बांध कर अपने कमरे में लटकाने से कैसे भी बुरी नेगेटिविटी हो आपके अंदर, कोई कुंवारी लड़की हो उसका विवाह नहीं हो रहा हो, कोई कुंवारा लड़का हो उसका विवाह नहीं हो रहा हो, तो निश्चित रूप से 6 महीने में उसकी शादी हो जाती है। लौंग से आरती करें और लौंग से आरती करते हुए घी के अंदर या कपूर के अंदर जब आरती करें 2 जोड़े से लौंग डालें और माँ से अपनी मन्नत कहें, माँ बड़ी जल्दी पूर्ण करती है। और लौंग की आरती शेरा वाली की ही करनी चाहिए। 7 बार लौंग अपने सर पर से घुमाकर अगर आप सड़क पर फेंक दें तो आपकी नजर, बंधन, काम, दोष, रोग, मोश, कुछ भी आपका किसी भी बंधन में आप बंधे हुए हो, आपके कामों में असफलता आपको मिल रही हो तो वो सक्सेस होती है। किसी भी काम पर जाने से पहले लौंग को पान के अंदर रखकर या पान के पत्ते में रखकर या एक बाजार से पान खरीदकर उसमें लौंग रखकर जाकर आप ब्राह्मण को दे जाएं कि पंडित जी आपके लिए पान लाया हूं, और अपने कार्य पर पंडित जी के पांव छूकर निकल जाएं और उस पर सोने पर सुहागा कि पंडित जी वो पान खा ले। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, हर ब्राह्मण पान नहीं खाता। और चलिए पंडित जी ना खाएं तो अपनी पत्नी को खिला दें या भगवान को भोग लगाकर किसी को प्रसाद के रूप में दे दें। जैसे ही वो लौंग और पान आप किसी के मुंह में जाएगा और वो चबाना शुरू करेंगे, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनसे निजात आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपके काम चुटकी भर में होने लग जाएंगे। हमेशा अपने पर्स के अंदर 2 लौंग रखनी चाहिए और कुछ समय बाद उन लोगों को बदल देना चाहिए। लौंग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लौंग से वशीकरण भी किया जाता है। अगर किसी का वशीकरण करवाना है आपको और आप उससे वो व्यक्ति आपको वशीकरण करने के लिए लौंग या इलायची देता है तो समझे आपका कार्य सिद्ध है। लेकिन अच्छे कार्यों में ध्यान लगाएं, क्योंकि किसी का वशीकरण करना है तो अपने मन से करें। वो आपसे इतना प्यार करे कि आपके बिना 1 मिनट ना रह पाए, तो मुझे लगता है उसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर है। मैं हूं डॉक्टर वायरा और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। आप हमेशा किसी ना किसी रूप में अपने पास लौंग रखें और लौंग को हमेशा चूसना शुरू कीजिए मुंह में रखकर, और अपने बच्चों के स्कूल बैग में भी एक सफेद रंग की पोटली बनाकर उसमें लौंग रख दीजिए एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। खुश रहिए, मस्त रहिए।
बिंदास रहिए।